अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले मुलाजमीन और पेंशनर्स को वेलकम करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ आज की अहम तरीन ख़बरें, आज के अहम तरीन नोटिफिकेशन शेयर किए जाएंगे। तो जनाब अली, सबसे पहले बात करते हैं कि कायमा कमेटी की एक मीटिंग हुई थी जिसमें यह फैसला किया गया था, तजवीज़ पेश की गई थी कि सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के मौका पर कितनी रकम की अदायगी की जाएगी। जिसके बाद वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के मौका पर बेनेवलेंट फ़ंड की जो रकम है उसकी अदायगी के हवाले से जो पहले से पॉलिसी थी उसमें बड़ी तब्दीली कर दी है। जिसके बाद अब ये फैसला किया गया है कि रिटायरमेंट के मौका पर ग्रेड 1 से 10 तक सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के मौका पर बेनेवलेंट फ़ंड के तहत 5 लाख रुपए की रकम जो है वो मिलेगी, जबकि ग्रेड 10 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के मौका पर 10 लाख रुपए की रकम मिलेगी। और इसके अलावा ग्रेड 16 से आगे के सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के मौका पर 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो इस नई पॉलिसी के माली असरात जांचने के लिए फर्म हायर कर ली गई है और इस हवाले से जो टाइम लाइन है, इसका पेपर वर्क जो है वो फर्म तैयार करेगी, जो कि इस हवाले से इस टाइम पे तैयार की गई है। इसके अलावा कायमा कमेटी की इजलास में मौजूद पीपी रुकन आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा है कि वफाकी हुकूमत अफसरान की रिटायरमेंट के बाद उनके मरने का इंतज़ार करती है। कायमा कमेटी ने नई पॉलिसी के माली असरात की जांच के लिए बेनेवलेंट फ़ंड को 90 दिन की मोहलत दे दी है। इसके अलावा जनाब अली, आज की दूसरी बड़ी खबर मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है कि बिला सूद कर्जा स्कीम मुलाजमीन के लिए लॉन्च की गई है। बिला सूद कर्जा स्कीम बराए सूबाई सरकारी मुलाजमीन खैबर पख्तूनख्वा बराए माली साल 2025-26। तो आइए देखते हैं कि ये कर्जा स्कीम की कितनी रकम मुलाजमीन को दी जाएगी और इस हवाले से आप इस पे अप्लाई करने की, इसे हासिल करने की जो शराइत व ज़वाबत हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम ख्वाहिशमंद सरकारी मुलाजमीन जो कि दर्ज झैल शराइत पर पूरा उतरते हों, उन्हें मोटरसाइकिल, मोटर कार, हाउस बिल्डिंग और साइकिल के बिला सूद कर्जों की दरख्वास्त उनके महकमे के तवस्सुत से मतलूब हैं। यानी कि खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी मुलाजम चाहे उसको घर बनाने के लिए कर्जा चाहिए, गाड़ी खरीदने के लिए, मोटरसाइकिल या फिर इवन साइकिल खरीदने के लिए भी उसको पैसे चाहिए, कर्जा चाहिए, तो उसको हुकूमत की जानिब से बिला सूद ये कर्ज की रकम फराहम की जाएगी। तो इसकी अगर शराइत की बात करें तो 2 शराइत रखी गई हैं। पहली बड़ी शर्त है कि बिला सूद कर्जा का इजरा ख्वाहिशमंद सूबाई सरकारी मुलाजमीन के दरमियान पूरा अंदाजे के दरमियान से किया जाएगा। यानी कि इस हवाले से मुलाजमीन अप्लाई करेंगे और फिर पूरा अंदाजे के बाद जिन मुलाजमीन का पूरा अंदाजी में नाम आएगा उनको ये कर्ज फराहम किया जाएगा। इसके अलावा दूसरी शर्त है कि बिला सूद कर्जा की मुख्तलिफ मदों के लिए कर्जा की वापसी की माहाना शरह और मतलूबा शराइत दर्ज झैल हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने मोटर कार, गाड़ी खरीदने के लिए कर्जा लेना है। तो गाड़ी खरीदने के लिए कर्जे में पहली शर्त है कि सरकारी मुलाजम BPS 17 या ऊपर का मुलाजम हो, 17वें या 17वें से ऊपर के ग्रेड का मुलाजम हो। दूसरे नंबर पर उसको 2 लाख रुपए गाड़ी खरीदने के लिए बिला सूद कर्ज की अदायगी की जाएगी, जिसकी माहाना किस्त, कर्जे की जो वापसी की माहाना किस्त है वो 3,334 रुपये होगी। और इस हवाले से कम अज़ कम सर्विस 5 साल या उम्र की ज़्यादा से ज़्यादा हद 55 साल हो। 55 साल से ज़ायद उम्र होगी तो यह कर्ज नहीं मिलेगा। इसके अलावा दूसरे नंबर पर अगर किसी सरकारी मुलाजम को अपना घर बनाने के लिए, हाउस बिल्डिंग के लिए कर्जा चाहिए, तो उसके लिए जो शर्त है वो ग्रेड 1 से ग्रेड 17 का मुलाजम इस हवाले से अप्लाई कर सकता है और इस हवाले से जो रकम है वो 2.5 लाख रुपए दी जाएगी। जिसके बाद वापसी की 2,084 रुपये वापसी की किस्त होगी माहाना बुनियादों पर। कम अज़ कम सर्विस 10 साल होनी चाहिए और उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल होनी चाहिए। अगर 50 साल से ज़ायद उम्र होगी तो घर बनाने के लिए हाउस बिल्डिंग का जो 2.5 लाख रुपए का कर्जा है वो आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको मोटरसाइकिल खरीदने के लिए कर्ज की रकम चाहिए तो इसमें आपका जो ग्रेड है वो ग्रेड 1 से ग्रेड 17 का मुलाजम इस हवाले से अप्लाई कर सकता है और मोटरसाइकिल खरीदने के लिए 80,000 रुपये की रकम आपको दी जाएगी, जिसकी वापसी की माहाना किस्त 1,334 रुपये होगी। इस हवाले से कम अज़ कम सर्विस 5 साल होनी चाहिए और उम्र की ज़्यादा से ज़्यादा हद 55 साल हो। 55 साल से ज़ायद उम्र होगी तो आपको ये कर्ज नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी सरकारी मुलाजम ने साइकिल खरीदने के लिए कर्ज लेना है तो साइकिल खरीदने के लिए मुलाजम का फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्रेड है
وہ پہلے گریڈ سے 17ویں گریڈ کا ملازم اس حوالے سے اپلائی کر سکتا ہے، اور سائیکل خریدنے کے لیے 8,000 روپے کی رقم ملازمین کو دی جائے گی، جس میں واپسی کی ماہانہ قسط 200 روپے مقرر کی گئی ہے۔ جیسا کہ اس میں نیچے لکھا ہوا ہے کہ بلا سود قرض کی درخواست اوپر درج کسی بھی ایک مد کے لیے دی جا سکتی ہے۔ ایک سے زائد مد میں دی جانے والی درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کہ خیبر پختونخوا کے جو سرکاری ملازمین ہیں، یہ اوپر گاڑی خریدنے کے لیے، ہاؤس بنانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، موٹر سائیکل یا پھر سائیکل خریدنے کے لیے قرض اگر وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک چیز کے لیے اپلیکیشن، ایک درخواست دے سکتا ہے۔ اگر وہ ایک سے زائد درخواستیں دے گا تو اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ ریجیکٹ کر دی جائے گی، اس کو کوئی قرض وغیرہ نہیں دیا جائے گا۔ تو اگر آپ بھی اس حوالے سے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے یا پھر آپ خواہش مند ہے تو آپ بھی اس حوالے سے اگر خیبر پختونخوا کے ملازم ہے تو یہاں پر آپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔